ही किडोस, कैसे हो आप सब के सब। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आई विश आप सब लोग ऐसे ही हंसते खेलते और खुश रहो। तो आज हम लोग ना अपना सिविक्स का बहुत छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जनरली ये छोटा ही है और बहुत ज़्यादा इजी है, बट कई लोगों को फिर भी समझ नहीं आता है। तो आज ये स्पेशल वीडियो मतलब मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ, ताकि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है एक चैप्टर के अंदर, उसका मतलब समझने की। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या हैं, मतलब इंसानों के हक होते हैं। मतलब जो भी एक कंट्री के नागरिक होते हैं, उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ना एक लिस्ट बनाई गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग कोर्ट में जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। मान लो कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कास्ट, जेंडर, रिलीजन, या फिर आप कहाँ पे जन्म लिए हो उस चीज़ को रिलेटेड आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आप उसको जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये क्या होती है, एक गारंटी सिविल लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। जो भी नागरिक होते हैं ना इंडिया के, उसके लिए, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है, फ़ायदे भी तो जानने पड़ेंगे ना यार। फ़ायदे, अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ मिल रही है तो उसके फ़ायदे भी तो, मतलब बेनिफिट्स क्या क्या होंगे और नुकसान क्या क्या होंगे, उसके बारे में तो आप लोग जानते हो ना। जैसे आप लोग मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है ना यार। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो, ओके। तो सबसे पहले होता है ये जस्टिएबल होता है। जस्टिएबल मतलब क्या होता है, जेन्युइनली जस्टिएबल मतलब आपको इंसाफ मिल रहा है, मतलब सबको इंसाफ मिल पाएगा इसके कारण, ठीक है। और इक्वल फॉर ऑल, इक्वल क्या होते हैं ना, मतलब सबके लिए बराबर है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है भेदभाव हो रहा है, भाई सबके लिए बराबर है, ठीक है। और कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सस्पेंड कर दी जाती है कोई भी इमरजेंसी, कोई भी आपातकालीन स्थिति आ गई तो उसके दौरान, ठीक है। क्वालिफाइड विथ लिमिटेशंस, लिमिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ और लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो मतलब कोई भी नेतागिरी कुछ भी होता है तो उसको भी एक मतलब लिमिट में ही अथॉरिटी को रखता है, ओके। सर अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, एसेंशियल टू प्रोटेक्ट सिविल लाइबिलिटीज़। अब ये सिविल लाइबिलिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो डिग्निटी होती है ना एक इंसान की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर सिटीज़न एंड कंट्री। अब यार जब तक हमारे देश में इक्वालिटी नहीं होगी किसी के लिए तो डेवलपमेंट हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी ना। तो डैट्स द ओनली थिंग कि डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। अब सबसे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल लॉ। जो भी पब्लिक में सबसे पहले उन्हें इक्वालिटी मिलती है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है ना उनमें सबको मिलती है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आपने कई सारे विलेजेस में देखा होगा कि अनटचेबिलिटी, जो लोअर कास्ट पीपल रहते हैं ना उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, जो कि एकदम अनफेयर है। तो राइट टू इक्वालिटी हमें एक वो हक देता है कि हम लड़ सकते हैं कि तुम हमारे साथ अनटचेबिलिटी क्यों कर रहे हो, ठीक है। सबके लिए वही रहता है कि इक्वलेशन देता है, और कोई भी तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकता है तुम्हारे कास्ट को लेके, तुम्हारे रेस को लेके, जेंडर, रिलीजन, या फिर ये प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, ठीक है। भेदभाव नहीं कर पाएगा कोई भी। अब आता है राइट टू फ्रीडम। हर इंसान को फ्रीडम के लिए भी कुछ हक होते हैं जो मैं तुम्हें बताऊँ। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब कहीं भी तुम कहीं खड़े हो, स्पीच दे रहे हो, तो किसी भी इंसान को हक होता है कि वो अपनी स्पीच सबके सामने एक्सप्रेस कर सकता है विथ फुल एक्सप्रेशन। फिर आता है फ्रीडम टू असेंबली विदाउट आर्म्स। फ्रीडम मतलब कोई भी असेंबली होती है उसको उसमें जा सकता है। फिर उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। कोई भी वो मतलब फ्रीडम होता है कि कोई भी प्रोफेशन, मान लो कोई भी बिजनेस कुछ भी करना चाहे, ट्रेड वेड, तो उसको वो फ्रीडम होती है, ठीक है। और या फिर तुम्हें फ्रीडम होगी कि तुम कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी, कहीं भी घूम सकते हो विथ इंडियन टेरिटरी, कहीं भी तुम घूम सकते हो, तुम्हें फ्रीडम है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल, यही फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम होता है, ठीक है, राइट होता है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ना जैसे कि ना कई बार तुमने देखा होगा ना कि मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, पैसे नहीं देते हैं और काम करवा लेते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स लेबर को हम लोग बोलते हैं बेगर। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग, कई लड़कियों को, कई लड़के को बेचा जाता है ना, देखते हो तुम लोग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये होती है। तो ये सब इसका प्रोविज़न लगाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे ना देखते हो जो इसको हम लोग बोलते हैं ना चाइल्ड लेबर, वो होता है कई जगहों पे, जो 14 साल से नीचे जो बच्चे रहते हैं ना उनसे काम करवाया जाता है, तो जो कि बहुत बेकार होता है ना, और जो डेंजरस भी होता है। जैसे कि मान लो फैक्ट्रीज़ में होगा, माइंस में हो गया, इसमें बच्चे काम करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है, तो इसका एबोलिशन करता है ये
राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ओके, फिर नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन एज यूनियंस। फिर आता है फ्रीडम मूवमेंट विद इन, ये तो सेम ही है लगभग। ओके, फिर आता है फ्रीडम टू रिलीजन। अब रिलीजन से रिलेटेड भी कुछ फ्रीडम्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि पहला आता है फ्रीडम प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन एनी रिलीजन। मान लो तुम्हारे पास एक राइट है, फ्रीडम है तुम्हारे पास कि तुम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंड। अब क्या होता है ना, जैसे कि कई जगहों पे हम लोग मतलब बनाते हैं, तो ये भी हमारे पास एक हक होता है कि तुम कोई भी चैरिटी बना सकते हो, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी को लेके। ओके, नो पर्सन शैल बी कंपील्ड टू पे टैक्स ऑन रिलीजियस। कोई भी इंसान फोर्स नहीं कर सकते हो तुम कि ना, मतलब रिलीजियस चीज़ को लेके टैक्स भरना ही पड़ेगा, उसके रिलीजियस ग्राउंड तुम उसको लेके टैक्स भरो, टैक्स भरो, टैक्स भरो। ये सब तुम्हारे को कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। फ्रीडम है तुम्हारे पास इस चीज़ को लेके, तुम आवाज़ उठा सकते हो। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब रिलीजियस ग्रुप कई जगहों पे तुमने देखा होगा ना कि वो करते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन रिलीजियस वर्शिप वगैरह अटेंड करते हैं, तो तुम्हारे पास फ्रीडम है कि हाँ भाई तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ तुम अटेंड करो, ये तुम्हारे पास फ्रीडम है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जेनुइनली क्वेश्चंस आते हैं। एनी कम्युनिटी विच हैज़ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन राइट एज कंसर्व एंड डिलीट। अब देखो, मतलब कोई भी मतलब एनी कम्युनिटी जिसके पास है ना, तो मतलब उनके पास राइट होता है कि मतलब कोई भी लैंग्वेज हो या फिर वो कुछ भी, क्या बोलते हैं, अपनी जो लैंग्वेज है उनको फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विदाउट, अब मतलब अब तुम लोग क्या करते हो ना, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो तुम लोग को ना कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ को लेके। एजुकेशनल में जाओ, मान लो कि तुम किसी स्कूल में गए और तुम लोग को कर दिया कि नहीं नहीं भाई तू इस मतलब इसका लड़का है, नहीं नहीं भाई तू ये है, ऐसा कुछ कोई नहीं कर सकता है कि अनफेयर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास इस चीज़ को लेके भी फ्रीडम है कि तुम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई भी बिना भेदभाव के, समझे। अब नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट इन गिविंग ग्रांट इन एड एंड एजुकेशन गवर्न बाय माइनॉरिटी। अब मान लो तुम किसी दूसरे स्टेट में गए और तुमने स्कूल में एडमिशन लिया और बोले नहीं नहीं भाई तू इस स्टेट से निकल जा, हमारे स्कूल से निकल जा, तो ये भी एक तरह से अनफेयर हो गया ना तुम लोग के साथ। तो ये तुम लोग के पास फ्रीडम है, तुम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, नहीं मैं लूँगा इस स्कूल में एडमिशन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का एक राइट है। तुम लोग इस तरह से यार खुद की चीज़ें बना बना के याद कर सकते हो, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तुम लोग अपनी भाषा में समझो उसको, बस लिख के ही तो आना रहता है, समझने की वो रहती है, लिख के तुम लोग को इंग्लिश में आना है, समझ लिया करो, फिर खुद से बना बना के लिख दिया करो, समझे। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। अब देखो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उस दौरान तुम लोग ना क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। कोई भी मतलब सिटीजन हो भाई जा सकता है वो कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में जाके अपनी अपील दर्ज कर सकता है, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। अब क्या है ना, हम लोग को एक एजुकेशन की ना चीज़ मिली है, हम लोग क्या सकते हैं, जो एज जिनकी 6 साल से 14 साल के बीच ना उनको फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो वही इसमें दिया हुआ है। और इसमें कुछ हार्ड नहीं है यार, डरा मत करो तुम लोग चैप्टर को देख के, समझे। बस डेट्स इट, ख़त्म हो गया चैप्टर। तो अब इसको अच्छे से रिवाइज़ करना, चैप्टर को प्रिपेयर करना, क्योंकि भाई एग्ज़ाम्स में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं 9th में। और 9th की जो सिविक्स है वो थोड़ी ईजी है, बाकी 10th से अगर कंपेयर करें तो थोड़ी ईजी है। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, लव यू ऑल, और अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स है ना उसके लिए ज़रूरी है। छोटे छोटे टॉपिक्स यार रिवाइज़ कर लिया करो, अच्छे से पढ़ लिया करो और अच्छे मार्क्स स्कोर किया करो।